एक बूढ़े माँ बाप को आप देखिए और इसकी कहानी आप सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि जब ये माँ बाप बूढ़े हो गए तो उनके बच्चों ने उसे घर से निकाल दिया। ये अब एक कुटिया में रहते हैं, गांव से बिल्कुल बाहर अपने खेत में जो उन्होंने झोपड़ी बनाई है वहाँ ये रहते हैं। एक माँ बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर सोच लीजिए उनके लिए सहारा एक बच्चा नहीं बन सकता। आइए जानेंगे, मिलेंगे, सारी कहानी जानेंगे क्या कुछ है इस बूढ़े माँ बाप की दर्द। आइए राजू भाई। बिल्कुल हृदय विदारक तस्वीर है। ऐसी कहानी सुनकर दिल पसीज जाता है कि जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ ना करते हैं और वो बच्चे बड़े होते ही, शादी होते ही, पत्नी आते ही, सारे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पत्नी आते ही अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने माँ बाप को घर से बेदखल कर देते हैं, भूल जाते हैं वो दौर कि जब उनके माँ बाप ने बच्चे में उनकी परवरिश कैसे की थी, भूल जाते हैं वो वक्त। सोचिए आप, ये कहानी है। आइए चलते हैं वहाँ पर जाकर बात करेंगे। आइए इनसे जलकर बात करेंगे। और जब मुझे पता चला, हमारे कुछ टीम के लड़कों ने बताया कि यहाँ पर एक ऐसे बूढ़े माँ बाप हैं जो अपने ही घर से बेदखल कर दिए गए हैं। किनके द्वारा? किसी और गैर के द्वारा नहीं, अपने औलाद के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा। और बूढ़े माँ बाप इस झोपड़ी में रहते हैं। आइए बैठेंगे, मिलकर बात करेंगे, सब कुछ जानेंगे। ज़रा सा यहाँ पर बैठेंगे हम। ओह माय गॉड। माता जी, बाबा जी, चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल महतो। हीरालाल महतो। जी हाँ। कहाँ घर है आपका? घर गंगारामपुर। गंगारामपुर। जी हाँ। कौन से थाना में पड़ता है ये? सनोखर थाना। सनोखर थाना, भागलपुर जिला, बिहार। जी। यहाँ क्यों बैठे हैं? ये झोपड़ी यहाँ क्यों? क्या है, क्या बात है, वजह क्या है? बात ये है कि ये मेरा बोरिंग है बाबा। हाँ। बेटा लोग हमको घर में रहने नहीं देता, कहता है कि तुमको घर से ज़रूरत नहीं है, घर में नहीं रहने देंगे, घर मेरा हिस्सा है। बेटा बोलता है? बेटा बोलता है जाओ जहाँ जाना है। हमने बेटा को कहे कि बेटा ये घर बना रहे हो बना लो, मेरे ऊपर जो कर्ज है तुम लोग तीनों बेटा दे दो। कहता है कि नहीं कर्ज देंगे, कहाँ से किए हो, हमसे पूछ के नहीं किए हो। अपना बेटा, आपका सगा बेटा? सगा बेटा। कहता है कि कहाँ से ज़मीन लोगे, रुपया दोगे, तुम समझो, हमसे कर्ज नहीं लिए हैं, हम नहीं जानते हैं। आपका बेटा बोलता है? बेटा बोलता है। दोनों बोलता है। बेटा पतोहू दोनों बोलता है? चाची दोनों बोलता है। और उसको भी बहन जो है मेरे पतोहू का, वो कल आकर इतना झगड़ा लड़ाई की, इतना झगड़ा लड़ाई की कि सीमा से बाहर कुदारी ले कहते कि हम तरी काट के हम घर बना लेंगे। मतलब झगड़ा करता है? झगड़ा करता है। आपका अपना बेटा है ना? हाँ, अपना बेटा। शादी हो गया है उसका? एक ठो का शादी हुआ है, अभी दूगो का शादी नहीं हुआ है। सब बेटा वैसा ही है? हाँ, नहीं छोड़, दो बेटा, एक बेटा, इसी बेटा में तो हम रहते हैं। जो बेटा आपका दिव्यांग है, हाँ। जिनको आंखों से कम दिखाई देता है, हाँ। वो आपके साथ रहता है। बाकी जो बच्चे कामयाब हैं, जो कमाते हैं, जिनकी शादी हो गई है, वो जो पैसा जिनके पास है, जो पैसा कमाता है, वो आपको एक बेटा भी कुमारा है, मझला बेटा कुंवार है। लेकिन वो भी आप पे नहीं देता? नहीं, हमको भी नहीं ध्यान देता है, घर से निकाल देता है। घर से दबाई। खाना कौन देता है अभी आपको? छोटका बेटा, ये जो दिव्यांग है, हाँ विकलांग है, वही देता है खाना? वही देता है खाना। बेटे अच्छा सेवा सत्कार सब करता है। क्या चाची, एक तो बात बुरा मत मानिएगा। नहीं मानेंगे। बुरा, बच्चे की परवरिश में कोई कमी तो नहीं छोड़ा ही होगा? नहीं सर, नहीं। कितनी मुसीबत से पाला था? बहुत, बाप रे, घर में खाना नहीं था, भीख मांग के बाजार से जो ना रात के लाते थे वो रात को खाना बना कर देते थे। बच्चा पोसे हैं, एक बेरा खाते थे तो एक बेरा उपासे रहते थे। तो पर बेटा दुख नहीं बुझता है, कहता है कि तुम अपना सास को खाना दी थी, गांव घर वाला वो क्या जानेगी, मेरा घर के बगल वाला सिखाता है। अभी रात में कहता है कि हम लोग खड़ा होकर घर बनवा देंगे, मगर हीरा सिंह को चारा नहीं चलेगा। कितना मुसीबत से पाल रहे थे आपने बच्चे को आप? मैंने खून पसीना करके हजूर मैंने इतना जमीन बनाया, और ये कट्टा मेरे बाप ने पैदा करके चला गया धरती से। कुछ नहीं था, एक दूर जमीन नहीं, रहने की जगह नहीं देके गया। मैं लोगों ने कमा के ही सब किया। आज बेटा मेरे कमाया हुआ संपत्ति से बेदखल कर रहा है, और कहने पे लाठी डंडा लेके तैयार है। खड़े लाठी लेके तैयार हो जाती है, क्योंकि उसको, आपके बेटा को बीबी हो गई तो अब वो पतोहू लड़ती है आपसे? हाँ, पतोहू लड़ती है, और दोनों बेटा भी लड़ता है।
समझ सकते हैं दर्द को कि एक माँ कैसे बिलख रही है। ये तब भी बिलखी थी जब उनके बच्चे को भूख के लाले पड़े थे। ये तब भी बिलखी होगी जब इन्होंने अपनी कोख से उन बच्चों को जन्म दिया होगा। ये तब भी बिलखी होगी जब इनके पास पैसे नहीं होंगे और बच्चा बीमार हुआ होगा, उन्हें खिलाने, उन्हें दवाई की ज़रूरत पड़ी होगी। ये तब भी तड़पी होंगी। लेकिन आज ये माँ बूढ़ी हो गई है, तब भी तड़प रही है। जानते हैं क्यों? उसके बेटे ने उन्हें तड़पाया है। जैसा माँ बता रही हैं कि अपने बेटे ने हमें खाने तक नहीं दे रहे हैं, हमें घर से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत मुश्किल से, चचा बता रहे हैं, काफ़ी मेहनत मजदूरी करके हमने 3 बीघा ज़मीन बनाया, जबकि मुझे विरासत में मुकदमा लड़ के सर हम ज़मीन खरीदे हैं। केस मुकदमा अपने आप जब खरीदते होंगे चच्ची, तो अपने बाले बच्चा के लिए, बाले बच्चा के लिए, तब किसके लिए? अभी हम लोग के पास में अभी चाहेंगे सर कि आज ये खाने का मन कर रहा है तो नहीं खा पाते हैं, नहीं खा पाते हैं। नहीं जीमा में पैसे नहीं है सर, क्या खाएंगे? लेकिन जब आपका बेटा छोटा था, तब जब आता होगा आइसक्रीम वाला, गुपचुप वाला, वो बोलता होगा कि मम्मी वो खाने का मन कर रहा है, आप दिलाते होंगे? जरूर सर, जरूर दिलाते थे, थोड़ा ना थोड़ा जरूर दिलाते जो थे। आपका चल बन सकता है, उसका हर ख्वाहिश पूरा करते थे। जरूर सर। आज माँ को, इस माँ की आंखों के आंसू को देखिए। मैं बिल्कुल भावुक हो गया हूँ इसी चीज़ को कवरेज करते हुए कि एक माँ के आंसू को देखिए और इनकी कोख से जन्मा हुआ बेटा नहीं समझ पा रहा है। देखिएगा सर, रखनी चल कर देखिएगा, कहेगा कैसे आप इसमें चाची रहते हैं घर में, और खाना की इतना तकलीफ है। अभी कोटा से उठा के लाते हैं तो उसी में बाल बच्चे हम तीनों खाते हैं। ऐसा समस्या है। उस बेटे के लिए मैंने भीख मांग के यहाँ से गुजरा। बेटा कहता था कि बाबू हमको ये चीज़ चाहिए, हम भी यहाँ से भेजते थे खाने के लिए उस बेटे को। मगर आज वह बेटा मुझे आखिरी पोता है सर, पोता के लिए जब हटिया जाएंगे, पोता दादा आज रसगुल्ला खाएंगे, पोती है दादा आज रसगुल्ला खाएंगे, तब पेड़ा खाएंगे, सो हम लान के देते हैं पोता पोती के लिए। इतनी मोहब्बत है आप। हाँ, इतना उम्मत है। आखिरी थोड़ी सी कड़वी लगेगी आप लोगों को जो इनमें से सुन रहे हैं, मैं थोड़ी सी कड़वी बात बोलूँगा। कुछ ऐसे संगठन समाज में काम करते हैं, हमारे देश में काम करते हैं, जो गौ माता की रक्षा करते हैं, और वैसे संगठन गौ माता की रक्षा के नाम पर क्या कुछ न कर जाते हैं। एक ये भी माता है, गौ माता से पहले ऐसी माता की रक्षा होनी चाहिए। इस माता की रक्षा कौन करेगा? कोई ऐसा संगठन क्यों नहीं बनता जो ऐसी माता की सेवा करे, ऐसे माता की रक्षा करे, और जैसे इनके जैसे बेटे जो अपनी माँ को, बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, उन लोगों के ऊपर भी कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी भगवान बहुत बड़ा है, भगवान तो बड़ा ही है सर, भगवान तो इतना बड़ा है कि दुनिया थामे है। सोचिए कि कैसे बेटे हैं, उन्हें वो दिन याद नहीं है कि उनकी माँ बाप ने कितनी मेहनत, मुशक्क़त, परेशानी के साथ उनको पाला होगा। और आज जब ये बूढ़े हो गए हैं, जब ये लाचार हो गए हैं, अब इनको ज़रूरत है अपने औलाद की। अपने औलाद की ज़रूरत, लोग क्यों अपने बच्चे को कामयाब बनाते हैं, लोग क्यों अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, ताकि वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सहारा देख लीजिए एक बाप किस तरीके से यहाँ बैठा। सर जब बेटा आया गुजरात से कमा के, इलाज नहीं कराया, इलाज नहीं, माँ से एक शब्द नहीं बोला कि माँ तुमको क्या हुआ है, पानी पियोगी, खानोगे। 2 महीना 1.5 महीना यहाँ रहा बेटा, बाप से भी मुलाकात करने के लिए नहीं आया कि माँ पतो खाना बना लेती है, जो सिखाते हैं उसी का घर में दिन रात पड़ी रहती है। जब उनको पापा बोलते हैं, अरे उसको काहे घर में ढुकाता है, काहे, तो पप्पे उल्टे बोलता है, हाँ हम ढुकाएंगे घर में, और सारी बात सिखाकर उसको पक्का किया है। सोचिए, माँ बीमार है, बेटा परदेश से कमा कर आता है, माँ बीमार है, बेटा परदेश से कमा कर आता है, माँ के दर्शन तक नहीं करता है। और चाची बता रही हैं कि जब हमारा बच्चा छोटा बीमार हुआ करता था, जब वो छोटा छोटा बच्चा था, अपने से कपड़ा भी नहीं पहन पाता था, पैंट भी नहीं पहन पाता था, खा भी नहीं पाता था, तब हम लोग जब वो बीमार होता तो बिलखते थे, डॉक्टर के पास लेकर दौड़ते थे कि कब हमारा बच्चा ठीक हो जाए। ये माँ बाप है और एक आज बच्चे। ये बहुत सारे घरों की कहानी है, बहुत सारे जगह पे ऐसा हो रहा है।
बहुत सारे घर में ऐसे माँ बाप आपको मिल जाएंगे जिसकी अनदेखी उनके औलाद करते हैं, जिसकी अनदेखी उनके बच्चे करते हैं। ना ना ना, इन माँ बाप का तो कोई कसूर नहीं था। आपको पैदा तो किया था ना, आपको पाला पोसा तो था ना, बचपने में आपकी हर ज़रूरत को पूरी की थी ना। आपके लिए इन्होंने लोगों से के सामने गिड़गिड़ाए भी होंगे, लोगों के सामने इन्होंने भीख भी मांगा है, बहुत मेहनत मजदूरी भी की है, आपके लिए संपत्ति भी बनाया, 3 बीघे जमीन भी खरीदा कि हमारे बाल बच्चे को आगे चलकर आसानी होगी। लेकिन देखिए अभी सर हम लोग उन लोग को समझा रहे हैं कि बेटा कर्ज दे दो, हम जब जमीन बेच देंगे तो आप लोग खरीद नहीं सकेंगे। नहीं समझते हैं। नहीं समझता है बेटा, कहता है कि बेच लो। वो कहता है ना चाची हाँ। कि बीबी का पल्लू जब पड़ता है ना तो शायद लोगों का मती मरा जाता है आज के वो तो- सबका नहीं, लेकिन बहुत लोगों का। हाँ बीबी की बातों में लोग ज्यादा रहता है। कहने का मतलब है किसी के साथ रहते हो बाबा, उससे मतलब मेरा यही की प्रश्न था कि बेटा तुम मेरा कर्ज दे दो, हाँ तुम घर बना लो, और मेरे बूढ़ा बूढ़ी के लिए एक ठो कोठली दे दो। मगर बेटा कहना है कि नहीं, हमने 3 भाग में बांट लिया, तीनों भाई का, तुमको जगह नहीं, आपको कहाँ रहेंगे नहीं रहे। आप समझिए। बिल्कुल कहानी हृदय विदारक है, दर्द विदारक है, और एक बूढ़े माँ बाप को इस तरीके से तड़पता हुआ देखकर दिल कचोटता है, दिल कचोटता है। बहुत अफसोस होता है कि ऐसे औलाद को भगवान नसीहत दे, भगवान उन्हें सीख दे, उन्हें सद्बुद्धि दे, अल्लाह उन्हें नसीहत दे कि ऐसे बच्चे को कुछ समझ आनी चाहिए कि इस माँ बाप के जिस तरीके से वो ठुकरा रहे हैं, इसी माँ बाप ने उनके लिए क्या कुछ किया था। अगर आपको विश्वास नहीं है बाबा तो एक बस्ती मोहन्नम का है, देखी आप चलकर पूछिए, घर घर लोग बताएगा कि ये जो है सो मोहन्नम लोग बता रहा, हिंदू नहीं मुस्लिम होके हमको हर चीज़ में कैपेसिटी देता था, कंसेशन कि बाबा ले जाइए, आपको 1 रुपया 8 आना कम में देंगे, मगर आप ले जाइए। बिल्कुल बहुत दुख में हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ इन माँ बाप के आंसू को देखकर, और अफसोस आ रहा है उस इनके बेटे पर कि उनकी दिमाग कैसी, उनकी सोच कैसी है। अपने माँ बाप के लिए वो 2 वक्त की रोटी तक नहीं जमा कर पाते, घर में रहने को जगह नहीं दे पाते। मेरा ये हाथ देखिए बाबा कटा हुआ, इसमें 16 टका लगा था। बेटा के फ़ोन गया, बेटा हमसे बात नहीं करता है। एक दिन उसकी मम्मी ने बात किया तो बोला कि बेटा अरे कुछ पैसा दो, मेरे तबीयत बड़ा ख़राब है, पप्पे का हाथ कट गया, पैसा नहीं है, इलाज कराएंगे। बेटा कहा पैसा मेरे पास नहीं है, नहीं दे पाएंगे। अफसोस अफसोस अफसोस। और उस बेटा ने उसके साला सरोज साली का तबीयत खराब हो गया, शादी हो गया, 1-2 लाख रुपया दिया। हमने कभी नहीं कहा कि बेटा को तुम क्यों दिया। कहानी बहुत दुखदाई है भाई, और बताते हुए भी मुझे भी, मैं काफ़ी भावुक हो चुका हूँ, इसलिए अब वीडियो को यहीं पर मुझे रोकना होगा। लेकिन प्लीज़ आप ऐसा अपने माँ बाप के साथ ना कीजिएगा, और ध्यान रखिएगा आपके आसपास भी कोई ऐसा बेटा ना करे अपने माँ बाप के साथ, क्योंकि यही माँ बाप की दुआएं ही आपको कामयाब बनाती हैं। और एक बात सर, परती प्लॉट है ना पोखर, वो पोखर के पेड़ मेरे गोतिया ने आने जाने का बहुत दिक्कत है। वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो बेटा ने रुकवाया है। नहीं, वो बेटा ने रुकवाया है। चलिए ठीक है। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और तस्वीर सीधे बिहार के भागलपुर ज़िले के सनहौला, माफ़ी चाहूँगा, सनोखर थाना क्षेत्र के गंगारामपुर से मैं आपको दिखा रहा था।